हेलो। हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मेक इट इज ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ड्राइंग ड्राइंग के हमारे थोड़े से टॉपिक्स हम स्टडी कर रहे थे, छोटे छोटे जो हमारे एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कोशिश करी है कि थोड़ा थोड़ा जो है हम उससे जो है कवर करें, ताकि हमारी जो सारी ब्रांचेज हैं, हमारी मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांचेज हैं, का जो है आपका ड्राइंग का पोर्शन जो है आपका वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो उसमें काफी हद तक चीजें जो है हम क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन में अगर मैं बात करूं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कर देता हूं, प्रोजेक्शन। ठीक। हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। प्रोजेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये प्रोजेक्शन क्या है कि मतलब सिंपल में अगर कहूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट ऑन, ये क्या है बच्चों आपका रिप्रेजेंटेशन of 3D object on 2D plane। किसी 3D ऑब्जेक्ट का अगर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसके 2D प्लेन पर, 2 डायमेंशनल प्लेन पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे उसका प्रोजेक्शन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसका बोलेंगे हम उसका प्रोजेक्शन। अगर मैं बेसिकली प्रोजेक्शन की अगर टाइप्स बोलूं कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो दो टाइप के आपके प्रोजेक्शन जनरली हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं बच्चों आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और यही हम पढ़ेंगे और इससे ही ज्यादा जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और दूसरा है, एक होता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है आपका पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। अगर इस पिक्चोरियल प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये फर्दर बच्चों अलग अलग, इसके भी टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं आपके, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव, प्रोजेक्शन। कल व्यू बोल दूं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्लिक व्यू जो है या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है वो कौन सा प्रोजेक्शन है आपका, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन है या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो हमेशा ध्यान दें आप, पिक्चोरियल आइसोमेट्रिक व्यू हो, ऑब्लिक व्यू हो, पर्सपेक्टिव व्यू हो, ये कौन से आपके पिक्चोरियल प्रोजेक्शन है। इसकी हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। आज जो हम बात करेंगे वो किसी करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो है अपने जो व्यू बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कितने आपके 6 प्रिंसिपल पेन में आपके डिफरेंट व्यू को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्शन, इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हमारे जो टोटल व्यूज जो बनते हैं बच्चों, वो कितने बनते हैं हमारे, वो 6 प्लेन पर 6 डिफरेंट व्यू बनते हैं। टू रिप्रेजेंट 6 व्यू, और 6 व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें आपके कितने होते हैं, आपके 6 प्लेन होते हैं, 6। और अगर मैं इन 6 व्यू की अगर मैं बात करूं,
अगर मैं 6 व्यू की अगर मैं बात करूं तो 6 व्यू ये कौन कौन से हो जाते हैं बच्चों, ये कौन से हो जाते हैं आपके फ्रंट व्यू, कौन कौन से हो जाएगा आपका फ्रंट टॉप, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, और कौन सा बच गया आपका, और कौन से बच गया, बैक व्यू और बॉटम व्यू, पीछे का बैक व्यू और आपका कौन सा बॉटम व्यू। अब इसका छोटा सा एग्जांपल ही आप ये समझ लिए, आप एक आप एक बॉक्स लीजिए बच्चों, आपका एक बॉक्स लीजिए, आपका एक बॉक्स लीजिए, ठीक, आप बॉक्स लीजिए, क्यूब लीजिए, आप एक ट्रांसपेरेंट क्यूब लीजिए, ट्रांसपेरेंट क्यूब लीजिए, और उसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट रखिए, उसके अपने आप अपनी वस्तु रखिए। तो आपकी जो क्यूब है बच्चों, जो आपकी पेटी है, सपोज आपने किसी में रखा है आपने, तो उसमें कितनी साइड होगी आपकी, कितनी साइड होगी, 6 साइड होती है। तो 6 व्यू जो हैं आपके वो बनेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चों हम प्रोजेक्शन दिखाने के लिए, हमें व्यूज दिखाने के लिए हम बेसिकली 3 व्यूज दिखाते हैं। वो कौन कौन से व्यूज दिखाते हैं, वो दिखाते हैं हम कौन कौन से दिखाते हैं हम, कौन कौन से दिखाते हैं, वो कौन कौन से दिखाते हैं हम, वो दिखाते हैं हम टॉप व्यू, वो दिखाते हैं हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और हम क्या कह रहे हैं साइड व्यू। क्या करते हैं हम, 3 व्यूज हम क्या करते हैं शो करते हैं। इतनी बात में हमारी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, किसी को प्रॉब्लम, ठीक। इसको डिटेल अच्छे से पढ़ने के लिए बच्चों, इसको फर्दर आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों, क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट आपके क्या होते हैं, किस तरीके के आपके क्वाड्रेंट होते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, आपका निर्देशांक क्या होता है, ठीक। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। एक होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखिए बच्चों, ये ये कौन सा है आपका, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा बच्चों आपका इस साइड वाला, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, यहां पर रखी गई है मतलब क्या, वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर, तो उसको बोलेंगे कि वस्तु जो है आपकी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी गई है। अगर बच्चों वस्तु जो है आपकी, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखी गई है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वस्तु है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर बच्चों आपकी जो वस्तु है वो रखी गई है, वो रखी गई है आपकी हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो मैं उसको बोलूंगा कि वस्तु जो है आपकी वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखी गई है। और अगर वस्तु जो है आपकी बच्चों हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के आगे रखी गई है, तो मैं उसको बोलूंगा बच्चों वो किसमें आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। सामान्यतः प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए 2 प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिन प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। मैंने क्या कहा बच्चों, सामान्यतः प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में बच्चों 2 प्लेन का यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे, ठीक। जनरली कितने बच्चों, मैंने क्या कहा आपको, कौन कौन से, इसको कौन कौन से, एक आपका वर्टिकल प्लेन और एक आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये क्या है आपके रेफरेंस प्लेन है, और इसको बच्चों प्रिंसिपल प्लेन भी कहा जाता है। ऑर्थो
ग्राफिक प्रोजेक्ट। और वो टू प्लेन कौन से होते हैं? वो टू प्लेन कौन से होते हैं? वो टू प्लेन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों आपका वर्टिकल प्लेन और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने क्या कहा कि सामान्यतः ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए दो प्रेशन यूज होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं आपके? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, इसको बोलता हूं मैं बीपी और इसको बोलता हूं मैं एचपी से डिनोट करता हूं। क्लियर हो गया? और इसको जनरल टू प्लेन आर यूज टू शो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल प्लेन, इज नोन एज इज नोन एज क्या? प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन और रेफरेंस प्लेन। मतलब जिन प्लेन का इस्तेमाल जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन क्या बच्चों आपका? वो क्या है आपका? प्रिंसिपल प्लेन है। कभी 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 बच्चों आपको वो तीन प्लेन भी बोल देता है। एक प्रोफाइल प्लेन, इस प्लेन के और इस प्लेन के बीचों बीच एक प्लेन जो आ जाएगा, जो इसके वर्टिकल प्लेन के भी 90 डिग्री पे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी 90 डिग्री पे होगा, उसको बोलता हूं मैं प्रोफाइल प्लेन। तो कभी कभी दे देता हूं कि आपके टोटल कितने प्लेन यूज किए जाते हैं? 3 प्लेन। ठीक, तो कभी कभी बच्चों यहां पर क्या लिखता था वो आपका? 3 प्लेन भी लिख देता है। ठीक, तो तीसरा प्लेन जो होगा आपका, थर्ड प्लेन जो होगा, अगर यहाँ पर, अगर बच्चों यहाँ पर उसने जो है 3 बोल दिया, तो यहाँ पर तीसरा कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा कौन सा होगा? यहाँ पर प्रोफाइल प्लेन। और जिसको डिनोट करते हैं बच्चों किससे? पीपी से। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? एएलपी का, टेक्निकल का इंजीनियर, ओके। ठीक, ओके, पूरा कंप्लीट करा देंगे बच्चों, धीरे धीरे सारा कंप्लीट करा देंगे। लेकिन बच्चे सीरियस नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को केवल एग्जाम के टाइम ही याद आती है, एग्जाम के टाइम ही इनको पढ़ना होता है, बाकी नहीं पढ़ना होता है। ठीक, अच्छा। प्रिंसिपल प्लेन एक चीज तो है बच्चों, एक चीज दूसरी मैं बोलता हूं कि प्रिंसिपल प्लेन जो होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलूं या फिर मैं आपके रेफरेंस प्लेन बोलूं, ये इंटरसेक्ट करते हैं आपके कहां पर? इंटरसेक्ट करते हैं दोनों प्रिंसिपल प्लेन। मैंने कहा प्रिंसिपल प्लेन है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कितने करते हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर आपके 90 डिग्री। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा, वो पूछ सकता है कि प्रिंसिपल प्लेन रेफरेंस प्लेन जो है वो एक दूसरे पे कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट होते हैं? तो कितने डिग्री पे होते हैं आपके? 90 डिग्री पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, आप लिखता हूं, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होगी? मैंने कहा एचपी अबव, एचपी मतलब एचपी के ऊपर और अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ बीपी। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो कहां पर है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट पोजीशन यहां पर, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी? ऑब्जेक्ट पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में कहां होगी? कहां होगी? बिहाइंड बीपी और अबव एचपी।
यहाँ पर लिखूं मैं सबसे पहले above HP और behind BP। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी बच्चों वो कहां पर होगी? ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होगी वो कहां पर होगी? ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जिसका मुझे व्यू देखना है, जिसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, वो कहां होगी? थर्ड पोजीशन में कहां होगी बच्चों? वो कहां होगी? बिलो HP, बिलो HP और बिहाइंड BP। बीपी के पीछे, बीपी के पीछे, बीपी के पीछे और इसके नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी? ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी? पोजीशन कहां होगी? बिलो, ऊपर वालों में फर्स्ट और सेकंड में अबव एचपी होगी, और नीचे वालों में थर्ड और फोर्थ में क्या होगी? थर्ड और फोर्थ में क्या होगी? बिलो एचपी होगी, बिलो एचपी। और फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, इन यहां पर बिहाइंड है दोनों में बीपी, और यहां पर इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो बच्चों हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत है नहीं, ये तो हमें दिख रहा है साफ कि यहाँ पर होगी तो कहाँ पर है। ये क्या है आपके? ये क्या है? ये प्रिंसिपल प्लेन है। ये क्या है आपके? ये और आपका ये क्या है आपके? क्या है? प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, या इसको रेफरेंस प्लेन भी कहते हैं भाई, जिसके ऊपर आपके व्यूज बनते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है, जिस पर व्यूज बनते हैं या जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है, उनको मैं क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? अब एक चीज और आती है, एक आती है ये वाली लाइन बच्चों। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन दिख रही है आपको? ये दिख रही है आपको? तो बोलिया मैंने एक्स वाई, तो बोलिया मैंने एक्स वाई, ठीक। इसको क्या बोला मैंने? एक्स वाई, एक्स वाई जो लाइन है ये, और एक्स वाई लाइन कहां पर है? जिस लाइन पर दो प्रिंसिपल प्लेन जो हैं आपके वो 90 डिग्री पर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस लाइन पर दो प्रिंसिपल प्लेन जो है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? उसको एक्स वाई लाइन बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं उसको? एक्स वाई। मतलब यहां पर लिख सकता हूं द लाइन इन विच हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एचपी, एंड वर्टिकल प्लेन का मतलब बीपी इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एक्स वाई। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता हूं। इसको एक्स वाई लाइन भी कहते हैं, इसको रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, इसको ग्राउंड लाइन भी कहते हैं। इस कॉल्ड, इसको रेफरेंस लाइन भी, रेफरेंस लाइन, ग्राउंड लाइन और एक्स वाई लाइन। इज कॉल्ड
रेफरेंस, रेफरेंस लाइन, ग्राउंड लाइन और लाइन, ये देखो कौन सी है, ये लाइन, जहां पर दो प्रिंसिपल प्लेन लाइन इन विच हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन और ग्राउंड लाइन। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज और, बीपी पर जो प्रोजेक्शन पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वाला, बीपी पर जो वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन पड़ता है बच्चों, उसको मैं क्या कहता हूं, उसको कहता हूं मैं फ्रंट व्यू। प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन, यहां पर वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब वीपी इज कॉल्ड, क्या कहता हूं उसको, क्या कहता हूं, जो वर्टिकल में पड़ेगा उसको मैं क्या कहता हूं बच्चों, हमेशा उसको कहता हूं फ्रंट व्यू। क्या बोलता हूं, फ्रंट व्यू इज कॉल्ड फ्रंट व्यू, और तो फ्रंट एलिवेशन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट। अब ऐसी दूसरी चीज, ऐसी दूसरी चीज, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एचपी को क्या कहेंगे अब, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई प्रोजेक्शन पड़ रहा है, कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है और उसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पे पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो उसको क्या कहेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन मतलब एचपी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों, तो क्या बोलते हैं, कौन सा व्यू बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं बच्चों टॉप व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉप व्यू, और इसको प्लेन प्लान भी कहते हैं, PLAN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। अभी इतने क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक जो मैंने जितना कराया, बहुत बन सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रोफाइल प्लेन। अब ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट ऑन प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन मतलब इसको पीपी से नोट करते हैं, इज कॉल्ड साइड व्यू, इज कॉल्ड साइड व्यू। द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या बच्चों, प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रोफाइल प्लेन। अभी मैं बताऊंगा प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, क्या है प्रोफाइल प्लेन, इज कॉल्ड साइड व्यू। तो साइड व्यू जो बनता है हमेशा किस पे बनता है, प्रोफाइल प्लेन पे। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि प्रोफाइल प्लेन होता क्या है। ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, आपको अगर दिख रहा होगा, देखिए ये था आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये कौन सा था आपका, एचपी। ये था आपका कौन सा, वर्टिकल प्लेन, वीपी था। था मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन,
अब इन प्लेन के बीचों बीच, इन प्लेन के बीचों बीच जो इसके भी 90 डिग्री पे हो और आपके वर्टिकल प्लेन के भी 90 डिग्री हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी 90 डिग्री और वर्टिकल प्लेन के भी 90 डिग्री, अगर मैं एक प्लेन रख दूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं प्रोफाइल प्लेन। अगर इस साइड रख दूं तो इसको राइट प्रोफाइल प्लेन, और इधर रख दूं तो इसको क्या बोलूंगा, आपका लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन। ये देखिए बच्चों, और ये लाइन कौन सी है, यहाँ पर दोनों प्लेन आपके मिल रहे हैं, ये लाइन कौन सी है आपकी, ये देखिए, एक ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये कौन सी है आपकी, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, एक्स वाई लाइन। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या होता है भाई, तो ये क्या है, अ प्लेन विच इज एट राइट एंगल टू टू प्रिंसिपल प्लेन, अ प्लेन which is right angle to two principal plane, वो कौन से हैं, एच पी एंड बी पी, इज इक्वल्ड, जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के राइट एंगल पे जो प्लेन है उसको मैंने क्या बोल दिया, प्रोफाइल प्लेन। A plane which is right angle to plane is called प्रोफाइल प्लेन। और इसको डिनोट जो करते हैं वो किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं पीपी से। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ये कौन सा था बच्चों, ये कौन सा है आपका, ये प्लेन कौन सा है, ये प्रोफाइल प्लेन। ये कौन सा है आपका, प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन, तो ध्यान रखना बच्चों, साइड व्यू जो बनता है वो आपका कहाँ पर बनता है, वो बनता है आपका, कहाँ पर बनता है, वो बनता है आपका प्रोफाइल प्लेन पे। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे एक चीज आती है बच्चों आपकी, कौन सी, ऑक्सिलरी प्लेन। क्या होती है आपकी, एक चीज आती है आपकी ऑक्सिलरी प्लेन। ये क्या है बच्चों आपके, ये जो है आपके, ये क्या है आपके ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन। अब ये क्या होते हैं, कोई भी प्लेन, कोई भी एक प्लेन जो दो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पर किसी एंगल पर रखा गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सिलरी प्लेन। और ये बच्चों दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होता है। एक होता है बच्चों, वो एक होता है आपका, ये कौन सा है, ये होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, जिसको कि हम डिनोट करते हैं इसको एपी से, इसको हम डिनोट करते हैं ए ए आई पी, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कौन सा होगा बच्चों, जो प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो आपके क्या होगा, किसी एंगल पर है, लेकिन वर्टिकल प्लेन के आपके 90 डिग्री पर है। ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है आपका, ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है आपका, वर्टिकल प्लेन के एट राइट एंगल ऑन वीपी, और आपका एट सम एंगल ऑन एचपी।
तो मैं लिखूंगा inclined at inclined on HP, ये जरा होगा, ये जरा ठीक रहेगा। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कौन सा है? ऐसा प्लेन जो प्लेन, ऐसा प्लेन ऑक्सिलरी प्लेन कौन सा बच्चों? ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन जो कि वर्टिकल प्लेन के तो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है आपका, किस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है आपका? इंक्लाइंड है। तो दूसरा प्लेन जो होगा बच्चों आपका वो कौन सा होता है? ये एक प्लेन ये है, इसको मैं बोलता हूं ऑक्सिलरी, इसको बोलता हूं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए वी पी। अब ये जो होता है ये होता है बच्चों एट राइट एंगल, एट 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 राइट एंगल, एट राइट एंगल टू HP, और इंक्लाइंड ऑन, इंक्लाइंड किस पे है? वर्टिकल प्लेन पे, VP। उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? उसको मैं बोलूंगा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब अगर बोलूं a plane which is at right angle to two principal sorry any other plane placed at any angle to the principal plane, any other plane, कोई भी दूसरा प्लेन है बच्चों आपका, किसके अलावा? आपका प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा कोई भी दूसरा प्लेन है, एनी अदर प्लेन प्लेस्ड एट एनी एंगल टू, एनी एंगल टू प्रिंसिपल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के पर किसी एंगल पर, किसी भी एंगल पर अगर कोई प्लेन है तो उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको ऑक्सिलरी प्लेन बोला है। उसको क्या बोला मैंने? ऑक्सिलरी प्लेन। इज कॉल्ड ऑक्सिलरी प्लेन। क्लियर हो गया होगा बच्चों? अब आते हैं बच्चों हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आते हैं हम फर्स्ट एंगल और या फिर टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज, टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो क्वाड्रेंट तो चार होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो ही क्या करते हैं आपके प्रोजेक्शन यूज करते हैं। एक होता है आपका, एक होता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और दूसरा होता है बच्चों आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जो हमारे व्यूज बनते हैं वो आपके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, आपके आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को बच्चों, फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम यूरोपियन सिस्टम भी कहते हैं।
यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन कंट्री में ये यूज होता है, यूरोपियन सिस्टम। जो आपके व्यूज बनते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनते हैं। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? अमेरिकन सिस्टम कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा अब आप बोलोगे साहब इंडिया में कौन सा यूज होता है? आप अगर बोलोगे कि इंडिया में कौन सा यूज होता है बच्चों, तो ध्यान देना आपका यूरोपियन सिस्टम जो है आपके इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया, इंडिया, कनाडा, वहां जो सिस्टम यूज होता है, वहां कौन सा यूज होता है बच्चों? सर मैं क्लास 11th में हूँ, मुझे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? बच्चों क्लास लीजिए, बेसिक्स से क्लास लीजिए, समझ आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th क्लास में है, 11th में क्लास में भी बच्चों प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होती है, मुझे पता नहीं था बच्चों। आप क्लास ले सकते हैं बच्चों, आप बेसिक से हमारी क्लास जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब में तो हम चला ही रहे हैं बच्चों, लेकिन ऐप में हम अगर आप लेना चाहते हो बच्चों कोर्स, हमारा ऑलरेडी आईटीआई फिटर का और वेल्डर का जो है वो डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है। तो अगर और अच्छी तरीके से आप अगर इन चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड कोर्स हैं उसमें आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ है बच्चों आपकी, अगर मैं बोलूँ इंडिया कनाडा में आपका फर्स्ट होता है आपका, और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका वो थर्ड एंगल यूज होता है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। अब एक चीज आती है बच्चों कि सेकंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं लेते? और फिर वहां पर क्यों थोड़ा एंगल में अगर मैं बात करूं, या मैं बोलूं इन सेकंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन व्यूज आर ओवरलैप। व्यू जो होते हैं आपके वो क्या हो जाते हैं? इन सेकंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन व्यूज आर ओवरलैप। इसी कारण जो है कैसे ओवरलैप होते हैं बच्चों, ये हम अभी देखेंगे, ये हम अभी देखेंगे। इसीलिए हम इसीलिए इसीलिए हम कि जो प्रोजेक्शन बनता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू आर मेड ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? ठीक, क्योंकि बहुत सारे की कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि आपका सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में जो है व्यूज क्यों नहीं बनाए जाते बच्चों? वहां पर जो व्यूज होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। कैसे ओवरलैप हो जाते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, कैसे ओवरलैप हो जाते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये अगर आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है, फिर यहाँ पर थर्ड एंगल में रखा हुआ है। फर्स्ट एंगल में देखो, इधर से अगर हम देख रहे हैं बच्चों तो फ्रंट व्यू इधर बनेगा, टॉप व्यू जो है आपका, जो आपका टॉप व्यू जो होगा बच्चों आपका, वो किस पे बनेगा? आपका ऊपर से अगर देखोगे, टॉप व्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा। टॉप व्यू कहाँ पर बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और फ्रंट व्यू किस पे बनता है आपका? वो वर्टिकल प्लेन पे। अब इसका एक तरीका होता है व्यूज को बच्चों, अगर हमें व्यूज देखना होता है तो हम क्या करते हैं? व्यूज अगर हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है
हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसको हम क्लॉकवाइज जो है रोटेट करवाते हैं। क्लॉकवाइज क्या कराएंगे, हम रोटेट करवाएंगे। तब जाके बच्चों मेरा जो व्यूज है, देखो सामने से अगर देखूं मैं तो प्रिंसिपल प्लेन की अगर मैं बात करूं वर्टिकल, उसमें कौन से प्लेन बनते हैं, कौन कौन से व्यू बनते हैं हमें, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। क्लियर हो गया। अब इसमें और इसमें क्यों नहीं बनता है, अब देखो बच्चों इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा टॉप व्यू, यहां पर क्या बनेगा फ्रंट व्यू। तो हमने कहा कि व्यू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लेन को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं तो ये वाला व्यू, ये वाला व्यू जो है एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया, तो यहाँ व्यू जो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इस प्लेन में क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेट, तो ये क्या है ऊपर कौन सा व्यू आ जाएगा आपका फ्रंट व्यू और नीचे क्या है आपका टॉप व्यू। सेम वही चीज थर्ड एंगल पे मैंने क्या कहा, हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को। अब ये देखो इसका जो टॉप व्यू है यहाँ पर है, फ्रंट व्यू यहाँ पर है। अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पर देखो अलग अलग टॉप व्यू ऊपर आ गया और आपका फ्रंट व्यू नीचे आ गया, ओवरलैप नहीं हो रहे। कहां पर, इसमें ओवरलैप नहीं होते हैं, ओवरलैप। व्यू ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों आपका यहां पर भी नहीं होंगे, यहां पर भी आपका नो ओवरलैप। लेकिन आपका इसमें क्या होगा, ओवरलैप, व्यू ओवरलैप हो जाएंगे, व्यूज आर ओवरलैप। और इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके, इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे आपके, व्यूज आर ओवरलैप। इसीलिए इसीलिए जो हम व्यूज बनाते हैं बच्चों, हम प्रोजेक्शन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, हम प्रोजेक्शन में या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही अपनी ड्राइंग जो है जो है व्यूज जो है वो बनाते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब क्या अंतर है बच्चों फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, क्या अंतर है, तो हमेशा ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एफ मतलब फर्स्ट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो है आपका ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऊपर इधर बने या फिर इधर बने, ये तो मुझे पता लग गया कि फर्स्ट एंगल मतलब एफ फर्स्ट, मतलब एफ अगर हुआ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, एफ मतलब फ्रंट व्यू जो है वो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, एफ एफ फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, लेकिन इधर बनेगा या इधर बनेगा। तो बच्चों जिस साइड से हम देख रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड बनेगा। क्लियर हो गया एक चीज, इधर से अगर मैं देख रहा हूं तो इधर बनेगा, इधर से देख रहा हूं तो इधर बनेगा। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, और फ्रंट के नीचे हमेशा क्या बनता है आपका, टॉप बनेगा। फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप बनता है, फ्रंट और टॉप एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं ऊपर नीचे, तो फ्रंट के नीचे हमारा क्या बनेगा आपका, टॉप बनेगा। और फ्रंट के बगल में हमेशा साइड व्यू बनता है, साइड व्यू जो बनता है वो कहां पर बनेगा आपका, फ्रंट के जस्ट बगल में। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड टी, टॉप व्यू ऊपर बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, थर्ड से टी आई, थर्ड मतलब टी, टी टी एच आई आर डी थर्ड, और टी किस में आता है व्यूज में, टॉप। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में
टॉप व्यू जो है ऊपर बनेगा। अब किधर बनेगा? ऊपर तो दो साइड है, ये वाली साइड राइट और लेफ्ट साइड। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिस साइड से हम देखते हैं उसी साइड बनता है, जबकि फर्स्ट एंगल में अपोजिट साइड बनता था। यहां पर जिस साइड से हम देखेंगे उसी साइड बनेगा। बाकी सेम चीज बच्चों, सेम। फर्स्ट के ऊपर टॉप के नीचे हमेशा क्या बनेगा? आपका फ्रंट बनेगा। टॉप के नीचे क्या बनता है? थर्ड में टॉप भी ऊपर बन रहा है, टॉप के नीचे फ्रंट बनेगा, और फ्रंट के जस्ट बगल में हमेशा साइड बनता है। टॉप और फ्रंट एक दूसरे के ऊपर बनता है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक दूसरे के ऊपर बनते हैं, और साइड व्यू फ्रंट व्यू के बगल में बनता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों, आपका सिंबल पूछा जाता है, क्योंकि ड्राइंग में आपका दिया जाता है, दिखाया जाता है, वो क्या दिखाया जाता है आपका और पूछ लिया जाता है आपके सिंबल, फर्स्ट एंगल सिंबल। अगर इस तरीके का सिंबल आपका दिया हुआ है ड्राइंग में, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। ये गोल वाला जो होता है हमेशा ये टॉप व्यू होता है, ये टॉप व्यू है। फर्स्ट पहले जो दिया गया है, पहले अगर फ्रंट व्यू है, तो इसका मतलब पहले फ्रंट व्यू मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। पहले टॉप व्यू, इसका मतलब टी, टॉप मींस टी, टॉप, टी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? सर चैनल का नाम, बच्चों चैनल का नाम मेक इट इजी, मेक इट इजी। जिस चैनल पे जहां पर बच्चों आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं वही इसका नाम है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं। और अच्छे से बच्चों, और अच्छे से अगर आपको ड्राइंग पढ़नी है, और अच्छे से अगर आपको ITI फिटर का कोर्स जो है वो आपको डेडिकेटेड कोर्स जो है उसमें पढ़ने हैं, क्लासेस वेल्डर की क्लासेस पढ़नी है, तो इस सारी की सारी क्लासेस जो बच्चों हमारी चालू हैं डेडिकेटेड कोर्स में। आप जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और वहां पर जितना भी जो कंटेंट है, जो डेडिकेटेड कंटेंट है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।